बहुत बरकतों का एक जो रास्ता जिसके लिए हमने सारी दौड़ धूप की है, मेहनत की, परिश्रम किया और सब कुछ सह करके यहाँ तक प्रभु आज इस घड़ी तक हमें ले आया। तो हमारा जो परिश्रम हमने किया उसका फल मिलने का भी समय हमारे लिए आ गया है। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आइए हम ज़्यादा समय न बिताते हुए प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रभु के वचन से रोमियो की पत्री इसका 8 अध्याय और इसका 28 वचन। कृपया करके कोई रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 जी 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। एक छोटी प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु आपके इस पवित्र वचन के लिए प्रभु जो पढ़ा गया है प्रभु। तेरा वचन तो गहरा सागर है प्रभु और सच में प्रभु तेरे वचन का भेद अथाह है। पवित्र आत्मा आप अपनी मर्जी के अनुसार खोल करके दे दो प्रभु। जो आपकी मर्जी है प्रभु उसी के अनुसार पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में लेकर प्रभु मुझे और पूरी मंडली को आप चलाओ प्रभु। आपकी उपस्थिति इधर बनी रहे प्रभु। तेरे सत्य के वचन के विरोध में काम करने वाली एक अंधकार हम यीशु मसीह के नाम से तुम्हें बांध देते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से इस परिसर से दूर रहे प्रभु। जैसे तेरी उपस्थिति इधर बनी रही है आगे भी प्रभु इस मीटिंग के अंत तक तेरी उपस्थिति इसी प्रकार से तेरी भरपूरी इधर बनी रहे प्रभु। और वातावरण को पवित्र आत्मा आप ही कंट्रोल आपके हाथ में यीशु मसीह के पवित्र नाम से। हालेलुया। ये वचन जो पढ़ा है आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है और हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को देखो। सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो प्रेम की। सच में हम लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, इसीलिए आप लोग इधर अगर प्यार नहीं करते तो इधर मंडली में सकता आप अपने कामों पर जाते हैं, दूसरे कामों में जाते हैं। लेकिन प्रेम के कारण ही इधर आया है। प्रेम के कारण ही मैं भी इतनी दूर से अपने घर को, परिवार को, सब लोगों को छोड़कर क्यों आया हूँ इधर? सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के कारण। तो देखो जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लेकिन ऐसा होता है चलते चलते कई बार में चलते चलते शैतान क्या करता है हमारे अंदर के इस प्यार को, इस प्रेम को वो ठंडा करने की कोशिश। हालेलुया। उसका काम क्या है? देखो अगर प्रेम में रहेंगे तो परमेश्वर तो प्रेम है, समझना। तो आप लोग सब वचन गान में लेकिन में लाए ज्यादा वचन के रेफरेंस में नहीं जाएंगे। परमेश्वर क्या है? प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर क्या है मेरे लोग? प्यार है, प्रेम है। प्रेम का नाम ही परमेश्वर है। और देखो वचन बोलता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अगर हम प्यार करते हैं तो सब समझो हम प्रभु में हैं। लेकिन शैतान इस खोज में रहता है कि किसको तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत, ज्यादा कुछ नहीं करता है वो। बस एक छोटा सा एक कड़वाहट का बीज आपके मन के अंदर डालेगा और फिर अपना काम करके वो अलग। मेरे प्यारों अपने मनों का ध्यान रखना है। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य से, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब हमें पता है, प्रकाशित वाक्य और इसका
ये पढ़ो, ये इसका 2 प्रकाशित वाक्य 2 और इसका 19 वचन, 2 अध्याय और इसका 19 वचन। मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। धन्यवाद। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मैं तेरे कामों को, सच में परमेश्वर हमारे जीवन को अच्छे से जानता है। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं, उस सब बातों को जानता है। प्रेम को परमेश्वर हमारे प्रेम को परमेश्वर क्या करता है? अच्छे से जानता है। हमारे विश्वास को, हमारा विश्वास कैसा है प्रभु के ऊपर, उन बातों को भी परमेश्वर अच्छे से जानता है। और देखो, तारीफ करते हुए, एक विश्वासी की तारीफ करते हुए प्रभु का वचन क्या बोल रहा है कि मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम को, तेरे विश्वास को और सेवा को और धीरज को जानता हूँ कि तेरे पिछले काम पहले से भी बढ़कर है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रेम में बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। कह रहा पहले काम पिछले से भी, जो पहले तुमने किए, पहले जैसा तुम विश्वास में चले, पहले तुम जैसे प्रेम में चले, पवित्रता में चले, अपने जीवन को भक्ति के साथ गुजारा, अभी और उससे भी ज्यादा बढ़कर, हालेलुया, बढ़कर जाते। तो उस प्यार में, परमेश्वर के उस प्यार में हमें आगे बढ़ना है। उस विश्वास में मेरे प्रियो हमें बहुत उन्नति करनी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो परमेश्वर से क्या करते हैं? प्यार करते हैं, उनके लिए क्या होगी? सारी बातें मिलकर क्या करेंगी? देखो, यदि हम प्रेम नहीं करेंगे और परमेश्वर से भलाई की इच्छा रखेंगे, तो मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा? होगी मेरे लिए भलाई? बहुत मुश्किल है। मैं इच्छा करूं परमेश्वर, देखो मैं अपने उधर विश्वासियों को भी समझाता हूँ कि आप सोचते हो, अभी ये देखो पतरा है, पतरा लगा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इधर का रहने वाला हूँ, ये मेरा है, समझो कल्पना में, है ना। मैं सोचता हूँ विश्वासी घर पर बैठकर कि ये पतरा हटे और सोने चांदी के बोरे मेरे घर में इधर ही यहीं गिर जाए, सारी आशीष की बारिश इधर ही हो जाए, हो जाएगा। परमेश्वर से प्रेम नहीं है तो कैसे आशीषित हो? देखो, ये तो सांसारिक आशीषों की बात है। आत्मिक आशीष भी कैसे मिलेगी, है ना? आत्मिक आशीष भी कैसे मिलेगी? सांसारिक आशीष में बरकत और आशीष पाना भी कठिन है। जो सांसारिक आशीष भी देखो हमारे घर को परमेश्वर चलाता है कि नहीं चलाता? और संसार में हम रहते हैं, जगत में हम रहने वाले लोग हैं, चला रहा है कि नहीं चला रहा है? रोज का खाना हमें, रोज पहनने के लिए कपड़ा परमेश्वर देता है ना? देता है कि नहीं? देखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभाव में रहते हैं। मैंने आते समय में देखा रेलवे स्टेशन के किनारे लोग पतरे का, प्लास्टिक का वो झोपड़ी बनाकर उधर रह रहे थे। और अपने उधर यूपी में, गांव में भी देखो कि सब लोग समान नहीं है ना। किसी का बेचारे का मिट्टी का ही घर है, किसी का बहुत अच्छा सुंदर भी घर है। तो दुनिया में असमानताएं बहुत है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने देखो आपको और मुझे रखा है कि नहीं रखा है? किसी चीज की, किसी बड़ी वस्तु की कमी देखो आपके और मेरे पास किसी को देने के लिए नहीं है, तो मांगने के लिए भी परमेश्वर छोड़ता नहीं। मैं ये बात बोलता हूँ विश्वास, देखो परमेश्वर ने कितना अच्छा रखा है, संतुष्टि है हमें। प्रभु तेरा धन्यवाद। किसी को दे नहीं सकते किसी से, लेकिन मांगने के लिए भी परमेश्वर मजबूर नहीं करता, सब कुछ को पूरा करता है ना। तो परमेश्वर ही है जो हमें आशीष देता है, जो हमें चलाता है, हमारे लिए सब बातों को पूरा करता है, वही करता है हमारे लिए, क्यों? प्रेम के कारण। लेकिन मेरे प्यारों, अगर हम प्रभु के पीछे चलते जब यीशु के पीछे चलते हैं और हमारे काम, देखो ये रोमियो की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 1 वचन से लेकर पढ़िएगा, 1 से लेकर के भाई साहब
1 और 2 पढ़ दीजिए, 1 और 2। रोमियो की किताब 6 अध्याय और इसका 1-2 वचन। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें हालेलुया। जी जी, पढ़ते रहिए। कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? जी धन्यवाद। वो परमेश्वर का वचन क्या है, जब हम प्रभु में मैं ये बता रहा था आपको, परमेश्वर के प्रेम में चलते चलते, उस विश्वास में चलते चलते, मैं सांसारिक आशीषों के विषय में बात कर रहा हूँ कि आशीष हम चाहते हैं परमेश्वर से, और सच में परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है, फिर भी हम अपनी इच्छाएं और अभिलाषाएं जो हमारे अंदर उमड़ती है, मैंने बताया शैतान क्या करेगा, अपना बीज, अपना कूड़ा हमारे अंदर डालकर जाता है। प्रेम करते हैं, प्रेम को हटाने की कोशिश करें। आप लालच नहीं करते, आपके अंदर लालच को लेकर आएगा। आप प्रभु पर विश्वास करते हो, विश्वास है, आपके विश्वास को परखने के लिए क्या करेगा, आपके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या कहता है कि क्या अब हम क्या कहें, अगर हम उन बातों में गिर गए, परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो परमेश्वर को प्रेम ना करके अगर संसार को प्रिय करेंगे, संसार को प्रिय जानेंगे, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर घटेगा भी नहीं। देखो अब्राहम को देखो, अब्राहम प्रभु का दास अब्राहम को बोलते हैं विश्वासियों का पिता। हालेलुया। बोले विश्वासियों का पिता क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि पुराने नियम में जब देखते हैं उसका विश्वास सबसे बड़ा पाया गया। सच में 100 साल का है, 90 साल की उसकी पत्नी है, और पत्नी तो हंस रही है। जब प्रभु का दूत आकर बात करता है तो पत्नी क्या कर रही है, हंस रही है। उसको यकीन, परमेश्वर के वायदे पर यकीन। उसने कहा था, हे इब्राहिम मैं तुझसे एक बड़ी जाति, है ना, ऐसे ही बोला था ना, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो इंतजार करते करते देखो वचन में पढ़ा है, मैं तेरे कामों को भी जानता हूँ, तेरे प्यार को भी जानता हूँ, तेरे विश्वास को भी जानता हूँ, और तेरे धीरज को भी जान। हालेलुया। कितना धीरज धरना पड़ा, 100 साल तक धीरज धरना पड़ा। पीछे लगा रहता, लोगों को गिराने नहीं लगा है। उसके पास इतनी युक्तियां और इतनी तरह की नई पॉलिसी, नई पॉलिसी है उसके पास, नए तरीके, नई चीजों को बनाते जाता है वो भी नया। जैसे अभी देख रहे हो आप, दुनिया कितना तरक्की कर रही है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी गाड़ियां बन चुकी हैं जो जीपीएस सिस्टम से चलेगी। जीपीएस बोलने का मतलब क्या है, सैटेलाइट आसमान में है, वहां से कनेक्ट रहेगी, जैसे आपका मोबाइल कनेक्ट रहता है उसी तरह से, और ड्राइवर की जरूरत उसमें नहीं है। वो गाड़ियां बन चुकी हैं मेरे प्यारों, बिना ड्राइवर के जीपीएस से चलेगी। यहाँ भी सूरत है, इस जगह का नाम मुझे मालूम नहीं है, जो भी है। अगर यहाँ से आपको सूरत रेलवे स्टेशन जाना है, आप गाड़ी बुक करोगे, गाड़ी अपने आप आ जाएगी। गाड़ी का ऑटोमेटिक दरवाजा है, खुलेगा, आप अपना लगेज लेकर के, जो भी बैग जो भी आपके पास है, अंदर बैठ गए गाड़ी में। सिर्फ आपको बोलना है, सेंसर सिस्टम सब लगा है गाड़ी के अंदर, बोलना है सूरत रेलवे स्टेशन जाना है, गाड़ी अपने आप चलेगी। रोड पर सिग्नल विग्नल सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, सैटेलाइट से चलेगा, आसमान में से, वो जीपीएस से अपने आप रेलवे स्टेशन गाड़ी पहुंचेगी, जाकर के गाड़ी रुकेगी, गाड़ी बोलती है कि आपका स्टॉपेज, आप उतर गए। मान लो आपके पास ये डायरी है, डायरी गाड़ी में रह गई, तो गाड़ी बोलेगी आपकी डायरी उधर। ये कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, कल्पनाओं में नहीं ले जा रहा हूँ, सच में। अब से 2000 साल पहले किसने सोचा था मोबाइल आएगा? सोचा था प्रभु यीशु मसीह के जमाने में मोबाइल से बात करेंगे। हेलीकॉप्टर के बारे में किसी ने कल्पना की थी उस समय में, कि प्लेन में उड़कर जाएंगे? उस समय में इन चीजों का आविष्कार होता, और प्रभु यीशु मसीह के पास हेलीकॉप्टर होता तो सारी दुनिया में घूम सकते प्रभु, है ना। वैसे भी घूम सकते सर्वशक्तिमान परमेश्वर। लेकिन एक मनुष्य के तौर पर बताता हूँ, पैदल क्या करते थे, यात्रा, गधे पर बैठकर यात्रा, है ना। कैसे की प्रभु ने हमारे, पैदल और गधे पर। लेकिन उस समय में किसी ने कल्पना नहीं कि ऐसा भी सिस्टम आएगा, मोबाइल आएगा। लैंडलाइन की भी कल्पना मैं समझता हूँ नहीं करी होगी। अब देखो लैंडलाइन के जमाने से अभी कितना आगे आ गए हम लोग,
लैंडलाइन फोन शायद ही किसी के घर में होगा। अभी तो सबके पास ये कीपैड वाले फोन से, सादे फोन से, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में आए, और कलर से फिर स्मार्टफोन, एंड्रॉइड, ये सब इनमें अभी तो बहुत आगे बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी। तो ये सच में इसके ऊपर कम से कम 10 साल से मैं इस बात को जानता हूँ। 10 साल पहले मैंने हिस्ट्री और डिस्कवरी चैनल पर इसकी वीडियो वगैरह देखी हुई है, अब से 10 साल पहले भी, कि उस टाइम इस पर काम चल रहा था। लेकिन अब ये चीजें बन चुकी हैं, बिना ड्राइवर के सब चीजें, गाड़ियां भी बिना ड्राइवर के जीपीएस सिस्टम से अभी आने वाले दिनों में चलेंगी। तो इस बात का कहने का मतलब है, जब हम मनुष्य हैं हम, और हमने इतनी रिसर्च और इतनी खोज और इतने एडवांस हम हो गए हैं, सब कुछ हमने बना लिया, तो शैतान भी बहुत, ये कह सकते हैं बहुत पावरफुल है। आपको और मुझे गिराने के लिए उसके पास बहुत सारी है। देखो ये फोन भी आप सब लोग जानते हो, ये हथियार है कि नहीं है शैतान का? जी जी, बहुत बड़ा हथियार। मेरा और आपका समय जो कीमती है उसे बर्बाद करने के लिए ये स्मार्टफोन आपके और मेरे हाथ में। इसके बारे में आप लोग बहुत सुनते होंगे, जानते हो, लेकिन सच है ये बात। इसको आप सही यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें घुस जाते हैं ना, ये आपके ना माइंड को शैतान इस मोबाइल के द्वारा ना कंट्रोल करने की कोशिश करता है। देखो खिंचाव होता है कि नहीं होता, बताओ? लगे रहते हैं। नहीं, आपने सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज चेक करने के लिए अपना फोन खोला कि किसी का मैसेज तो नहीं आया, और बाद में पता चला घंटा भर उसमें, रात में भी रिंग बजे, 2 बजे भी तो तुरंत आया किसी का मैसेज, देख, है ना, तुरंत देखते हैं। देखो अभी मैं उधर से आ रहा था गाड़ी में, परमेश्वर अनुभव से सिखाता है कुछ बातें। एक मैंने मुस्लिम भाई को देखा, 11-12 बजे वो अपना वो चटाई लेकर उधर बैठ गया, अपना दुआ जो भी नमाज अदा करते हैं वो कर रहा है। फिर आ गया 3-4 बजे दोबारा से, फिर 5-5:30 बजे जो भी होती है उनकी ईशा के नाम से पढ़ते हैं सामने, ये सब वो बार करता है। देखो इन लोगों को मेरे प्यारों कोई आशा नहीं है, इस बात को बताना चाहता हूँ। इन्हें कोई आशा है, कोई उम्मीद है, इनके लिए कोई रोशनी का दरवाजा है, लेकिन फिर भी भक्ति में कैसे है, बराबर। लेकिन आपका और मेरा प्रार्थना का जीवन क्या बोलता है? हम कितना समय मोबाइल को देते हैं, या शैतान जो नई खोज, जैसे मैं बता रहा हूँ, गाड़ी ले आया इस तरह की, मोबाइल भी ले आया, बहुत कुछ आने वाले दिनों में आ रहा है। ऐसी कारें आ रही हैं जो उड़ेंगी आसमान में, समझ रहे हो? कैसी कारें हैं? आसमान में उड़ने वाली कारें बन चुकी हैं। हाँ, कारें भी आसमान में भी उड़ेंगी, पानी पे भी चलेंगी, रोड पर भी चलेगी। 3 in 1 है। आप देखना, जो मोबाइल वगैरह यूज करते हो, इंटरनेट पे देख सकते हो, अगर मिल जाएगा सब। कैसी कार है? 3 in 1, पानी में भी चलेगी, आसमान में भी उड़ेगी, और रोड पर भी चलेगी। तो मैं ये बता रहा हूँ, इतनी खोज हम लोगों ने की हुई है, मनुष्यों ने, शैतान ने भी बहुत खोज कर रखी है आपको और मुझे गिराने के लिए। वो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया आगे बढ़े इसलिए खोज नहीं करता। उसका रिसर्च सेंटर शैतान का क्या है? विश्वासियों को कैसे गिराऊं। हालेलुया। अविश्वासी को वचन बताता है, सबकी आंखों को क्या किया है उसने? अविश्वासियों की बुद्धि को क्या कर रखा है? अंधा। सब उसी के नियंत्रण में है। आप और मैं भी पहले क्या था? अंधकार के वश में था। वहां से प्रभु मुझे और आपको छुड़ाकर लेकर आया है, अंधकार के वश से छुड़ाकर लेकर के आया। और अब वो जब प्रभु वहां से छुड़ाकर लेकर के आ गया है अपने प्रेम में, तो अभी शैतान ये रिसर्च में लगा है अपनी लैब के अंदर, कौन सा फार्मूला इसके लिए बनाऊं, कौन सा फार्मूला इसके लिए बनाऊं। अच्छा, इसके लिए जलन का जो फार्मूला है, इसके लिए जलन का फार्मूला ठीक है,
शैतान क्या करता है, नए नए वहां रिसर्च करता है, नए नए प्रोडक्ट को मिला करके नया प्रोडक्ट बना देता है, थोड़ी बड़ी है ना। इसके लिए जलन ठीक है, इसके लिए ईर्ष्या ठीक है ना। इसके अंदर से प्रेम को हटाऊं, इसका धीरज बहुत है, ये बहुत धीरज धरता है, इसके धीरज को हटाऊं, है ना। इसका विश्वास बहुत मजबूत है, इसके विश्वास को कैसे कमजोर करूं। इसके काम बहुत धर्म के हैं, बहुत अच्छे काम करता है, वचन के अनुसार है, कैसे इसको वचन की बातों में। वो रिसर्च में लगाया भाई साहब, और रिसर्च करते करते जाता है बार बार। एक चीज से काम नहीं बनता तो दो दो चीज लेकर आता है, 2 से काम नहीं बनेगा, 3 लाएगा, 4 लाएगा, 6 लाएगा। बिल्कुल वो विश्वासियों को अपनी गंदगी से, अपने कूड़े से, अपने प्रोडक्ट से भर देना चाहता है शैतान। इस खोज में लगा है वो कि प्रेम को खत्म करे। जब प्रेम नहीं रहेगा, अपने कूड़े से हमें भर देगा, तो भलाई कैसे। परमेश्वर जो प्यार है उसमें कैसे बने रहे। देखो इसीलिए कहता है क्या हम अब क्या करें कि अनुग्रह, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह। तो मेरे प्यारों, पहले हम पाप थे, अभी प्रभु ने छुड़ा दिया है, अभी हमें पवित्र जीवन जिए। देखो अब हम पाप नहीं करते, तो ध्यान से सुनो। अभी हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, हम गाली नहीं देते, हम किसी को लूटते नहीं जैसे पहले चलते थे, हम मूर्ति पूजा भी अभी नहीं करते, जो सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि परमेश्वर को ही मूर्ति में बदल देते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन शैतान देखता है कि ये तो मोटी मोटी बातें हैं, चलो इन्हें नहीं करोगे, मन में कोई नफरत आएगी। देखो एक घटना मैं बताता हूँ, मेरे साथ हुई है। एक विश्वासी को मैंने थोड़ा सा डांट दिया क्रिसमस के लिए। मैंने कहा जब मैंने बोला है कि हम क्रिसमस नहीं मनाते, बाइबल में नहीं लिखा है, तो कहीं इनवाइट किया गया था मुझे भी और उन विश्वासी को भी। तो पहले वो उनके साथ संगति करते थे वो विश्वासी, तो मुझे पूछ रहे हैं कि आप उधर जाओगे। मैंने कहा जब मैंने आपको कई बार बताया कि मैं क्रिसमस नहीं मनाता, प्रभु का वचन हमें क्रिसमस मनाने के लिए नहीं लिखा है कि हम मनाते। मैंने कहा आप मुझे क्यों पूछ रहे हो ऐसे। मैंने उसको गलत नहीं, बस सिर्फ थोड़ी टाइट आवाज में बोला, मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे अपना पता है, आपका मुझे मालूम नहीं, इतना बोला है बस। तो बाद में अगले दिन जब संडे में आती है विश्वासी, क्या बोलते हैं, पास्टर जी मुझे आपका आज तक बुरा नहीं लगा, लेकिन आपने मुझे ना ऐसे बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा आपको मेरा बुरा भी नहीं लगा और आपको मेरा अच्छा भी, दोनों बात बोलते हैं। विश्वासी क्या बोलता है, दोनों बात। पास्टर जी आपका आज तक बुरा नहीं लगा, मैंने कहा इसका मतलब आज से पहले भी मैंने कुछ बात बोली होगी, तो वो भी मन में है। देखो मैं इसलिए बोलता हूँ, प्रभु का दास आपके भले के लिए आपको डांटता है। देखो अगर सिखाएंगे नहीं इधर खड़े होकर के, तो हम सीखेंगे कैसे। देखो जब हम विश्वासी बने प्रभु के दासों के पास बैठकर, और रात भी मैं बता रहा था कि हमें पता चले गुरदासपुर पंजाब में कन्वेंशन है, सब काम छोड़ो, काम धंधा बंद, गुरदासपुर में 15 दिन की महीने की क्लास है, बैठे हैं उधर ही, सब पैक कूक करके अपना पक्का, ठीक है, उधर चले गए। पता चला 6 दिन की धारीवाल में कन्वेंशन है पंजाब, उधर ही। दिल्ली का पता चलता है दिल्ली में मीटिंग है, तुरंत उधर ही मीटिंग है दिल्ली में। ये क्यों, क्या जरूरी है जाने की, क्योंकि प्रभु के दास से सच में उधर जा करके हमें कुछ सीखना है। देखो उधर जाएं, और भी लोग बहुत देखे, मैंने बहुत लोग जाते थे, भीड़ रहती थी, 5,000, 10,000, 12,000 तक भी लोग मैंने मीटिंगों 12-15,000 तक भी देखे। लास्ट की मीटिंगों में 15,000 लोग भी थे, इतनी भीड़, बड़ी कन्वेंशन होती थी, लाइन में लगकर खाना खाते थे। और मैं बताता हूँ खड़े लाइन में ना 1.5 घंटा 2 घंटा लगता था, तब नंबर आता था। लाइन में लगे खड़े हैं,
पास्टर जी गए हैं प्रदीप जी, इन्हें मालूम है, इनका अनुभव रहा। मुंबई से आए थे मीटिंग में, 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे ही एक टांग से ऐसे ही खड़े रहते थे टीवी में लाइन, सब कब नंबर आएगा, कब चलो खाना वाना खाएंगे। खाना खाते खाते 1 बज जाता था रोज। फिर सुबह में फिर जल्दी नहाना धोना उठना, फिर मीटिंग में समय से हमें। कैसी है रोटी भी कैसी, क्योंकि इतना बड़ा लंगर चलाना पड़ रहा है 15,000 लोगों के लिए, तो वहाँ होटल का खाना मिलेगा, घर से खाना मिलेगा, बाद में जुड़ जाए। विश्वासी लोग बना रहे बड़े तवे रखे हैं कहीं कहीं, और उस पर बहने भाई लोग रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो कोई रोटी जली नहीं रही है। देखो पहले ही बोला प्रभु का दास कि ये खाना प्रभु का है, तो इससे एक दाना भी करेंगे। हमें अपना मालूम है, हमने कोई भी जली हुई रोटी भी अगर सामने आई है ना हाथ में, प्रभु खाएंगे। जो बिल्कुल ब्लैक हो गया, जो खाने के योग्य नहीं, वो अनीन ही बचा, जिसमें बिल्कुल जला हुआ है, काला कोयला बन गया, वो तो निकाल दो कोयले को। लेकिन अगर साफ है बिल्कुल, तो बिल्कुल जो उसे खाना कुछ भी, प्रदीप जी ने भी देखा, कभी भी हमने खाना वेस्ट, चावल एक सब उसमें से एक आधा उसमें खा दिया और कुछ उसमें से छोड़ दिया और फेंक दिया। ये विश्वासी का जीवन नहीं है। प्रभु ने हमें जो भी दिया है वो परमेश्वर की आशीष है, खाने को आदर करना है उसका। हम खाने की पूजा नहीं करते जैसे पहले करते थे, जब हम प्रभु को नहीं मानते थे। पहले क्या करते थे, अनु को भी क्या मानते हैं, देवता। विश्वासी परमेश्वर देवता है, हम वैसे नहीं मानते। हम कैसे मानते हैं, ये भोजन ये रोटी परमेश्वर ने हमें दी है, हमें इसे आदर के साथ खाना, क्योंकि इस पर क्या किया हमने, प्रार्थना करके धन्यवाद किया है प्रभु को। प्रभु तेरा धन्यवाद। देखो जब आप लोग आपस में करते हो या अपने घरों में आप इस खाते समय प्रभु का डर आपके अंदर रहे, नहीं तो उसी बात में आपको गिराएगा। तो शैतान की युक्तियों के बारे में बात करो थोड़ा सा, है ना। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। मैं बता रहा हूँ, रिसर्च सेंटर है उसका, लेबोरेटरी है उसकी, नए नए प्रोडक्ट बनाएगा आपके घर की आशीष को कैसे लूटे। पहले खाना बनाते समय में जब आटा निकालती हैं, 2 मेहमान 2 गेस्ट आपके घर में आ गए, आप हड़बड़ा जाओगे। 2 मेहमान आए, पता चला आपके घर में 4-6 रोटी होता है कि नहीं होता है, बताओ बहनों। 4-6 रोटी एक्स्ट्रा सबने खा लिया, सबका पेट भर गया, फिर भी 4 रोटी एक्स्ट्रा बची। फिर अगले दिन क्या करोगे, वो वेस्ट जाएगा। 4 रोटी यानी कि एक व्यक्ति का खाना वेस्ट जा रहा है। अगर रोज आपके घर में 4 रोटी बर्बाद होती हैं, तो महीने का लगा कर देखो, जोड़ कर देखो कितना वेस्ट हो गया आपका भोजन। आशीष कैसे लुट गई आपको पता भी नहीं चलता है पता। देखो चोरी हो जाए जेब में से 1000 रुपए 500 रुपए 100 रुपए कहीं गिर गए, 10 रुपए भी अगर जेब से कहीं गिर गए, पता है भाई 10 रुपए थे जेब में, निकल गए, पता लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन 4 रोटी रोज बर्बाद हो रही हैं, आपको पता नहीं चलेगा। शैतान बड़ा चालाक है, आपकी बुद्धि को पकड़ेगा। जरूर प्रार्थना करके जब आटा लेते हो प्रार्थना करो, पत्नी को भी सीखेंगे। जब खाना बनाओ तो प्रभु का धन्यवाद करो और आटा प्रभु का धन्यवाद दे तो हमें चलाता है परमेश्वर उसी तरह। इसीलिए ये अनुभव की बात है, अनुभव आया परमेश्वर का प्रेम और उस विश्वास से, उस धीरज से जब हम चलते हैं तो अनुभव आता है। उस अनुभव के द्वारा दूसरे भी आशीष पाते हैं। तो मेरे प्यारों में बता रहा हूँ, शैतान बड़ा चालाक है, पाप में गिराएगा और हम सोचते हैं कोई बात नहीं, गलती होगी परमेश्वर माफ करेगा। सच में दयालु है परमेश्वर, माफ करता है, क्षमा करता है, लेकिन कब तक करेगा। वचन बोलता है कि हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बोलते परमेश्वर का अनुग्रह है। बार बार आप गलती करते जाओगे, जलन में, नफरत में, ईर्ष्या में, द्वेष में, इन चीजों में, पाप में बढ़ते जाएंगे तो कब तक क्षमा करेगा परमेश्वर। या फिर से दोबारा से आना पड़ेगा दुनिया में आपके और मेरे पापों को उठाने के लिए। एक बार क्रूस पर जान देकर चला गया, फिर से वचन बोलता है जिस तरह से चलते हैं क्या करते हैं, अपने प्रभु को फिर से क्रूस पर ऐसा जीवन नहीं। एक बार दुख उठाया वही काफी है, हालेलुया। एक बार दुख उठाया वही बहुत है, बार बार नहीं।
ताकि बार बार पाप करते रहेंगे तो अनुग्रह से भी वंचित हो सकते हैं मेरे प्यारों। सच बता रहा हूँ, कितनों को रोकने के लिए शैतान अभी प्रभु का आना बहुत नजदीक है। देखो बात बताता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ेंगे वचन में। यूएई संयुक्त अरब अमीरात है ना, ये बोलते हैं, उसमें एक जगह है अबू धाबी कंट्री, तो मुझे खबर मिली है उधर की। अबू धाबी में फैमिली ऑफ अब्राहम करके एक जगह बन चुकी है, और उस जगह में उस कंपाउंड के अंदर सिनेगोग बोलते हैं मेरे प्यारो, जहाँ पे यहूदी लोग अपनी आराधना चलाते हैं, सिनेगोग बोलते हैं। और मुस्लिमों की मस्जिद जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, और क्रिश्चियन लोग मसीह लोगों का चर्च, जहाँ पे लोग मसीह लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तीनों को एक ही जगह में बना दिया, एक ही कंपाउंड के अंदर। जैसे एक कंपाउंड है, इधर सिनेगोग है, इधर मॉस्क है, मस्जिद है, उधर चर्च है, तीनों चीजें एक ही जगह। और बोलते हैं फैमिली ऑफ अब्राहम है, क्योंकि यहूदी इब्राहिम पर विश्वास करते हैं, इब्राहिम को नबी मानते हैं, है ना, वो अपना पिता करके। यहूदी लोग क्या कहते हैं, इब्राहिम हमारा पिता है। यीशु के सामने भी बोलते थे कि हमारा पिता तो इब्राहिम है ना। और यहूदी मानते हैं पिता करके, मुस्लिम भी नबी मानते हैं। कि जो ये मनाते हैं ना, बकरा ईद बोलते हैं, बकरीद जो मनाते हैं वो उसी के तौर पर मनाते हैं बकरीद। इब्राहिम को याद करके उसने जो है इसहाक को बलिदान किया था, ये बोलते हैं इस्माइल को किया था। शैतान ने भ्रष्ट किया ना इनको, तो सब चीज में असली की जगह नकली, असली की जगह नकली। फोटो स्टेट थमा दी इनके हाथ में, ओरिजिनल आधार कार्ड जेब में। हम किसको क्या देते हैं, दूसरों को क्या देते हैं, ओरिजिनल देते हैं, फोटो स्टेट। ऐसे जीरोक्स करके उसकी, और जीरोक्स में भी क्या किया उसने, चेंज किया। हालेलुया। जीरोक्स भी ओरिजिनल नहीं थमाया, जीरोक्स भी लोकल गड़बड़ करके, जो जीरोक्स हुआ है ना, कॉपी करने समय में ही गड़बड़ कर दिया शैतान ने। इसलिए इसहाक की जगह इस्माइल को ले आया। वो बोलते हैं इस्माइल को बलिदान किया था हमारे नबी ने, तो वो भी मानते हैं, और मसीह लोग तो मानते हैं, सभी मानते हैं। बाइबिल है, बाइबिल में सारा इब्राहिम का जीवन है, तो वो करके वहां बना दिया। इस बात का बताने का मतलब क्या है, तो परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है कि आने वाले समय में एक धर्म होगा सारी दुनिया में, और एक संसार हो जाएगा। उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, वो अलग विषय है, सिर्फ बताने के तौर पर। एक धर्म और एक संसार होगा, ये तीनों दुनिया के सबसे बड़े धर्म है। हालेलुया। दुनिया के क्या है, सबसे बड़े धर्म, जनसंख्या के तौर पर भी और पुराने होने पर भी। यहूदी सबसे पुराने हैं, फिर मुस्लिम और क्रिश्चियन, और जनसंख्या के तौर पर भी सबसे ज्यादा जनसंख्या में क्रिश्चियन है। मसीह लोग दुनिया में जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा है, जबकि हमारे इंडिया की जनसंख्या क्या है, दूसरे नंबर पर है दुनिया में। अगर जनसंख्या के हिसाब से देशों को देखें तो चाइना नंबर 1, नंबर 2 इंडिया, भारत हमारा। लेकिन अगर जब वैसे धार्मिक तौर पर जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है मसीह लोगों की, उसके बाद है मुस्लिम दूसरे नंबर पर, और बाकी और सही बात है। यहूदी तो बहुत थोड़े लोग हैं दुनिया में, यहूदी लोग बहुत कम लोग हैं, थोड़े ही लोग हैं, ज्यादा नहीं। इजराइल छोटा सा एक देश, यूपी के जैसा, यूपी से भी छोटा है, और अलग अलग जगह में अलग अलग देश में लोग रहते हैं। तो देखो ये काम अभी वहां शुरू हो गया, और ऐसा सुनने में आया कि आराधना भी उन्होंने शुरू कर दी। तो इसका मतलब क्या है, प्रभु एकदम जैसे हम यहाँ इस भवन में इकट्ठे हैं, तो दरवाजे पर प्रभु कहाँ खड़ा है, प्रभु दरवाजे पर। देखो ये वो समय आ गया, प्रकाशित वाक्य में प्रभु बोलता है मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा। ये वचन पूरा होने, हालेलुया। आप और मैं मेरे प्यारो, हो सकता है ये शारीरिक मृत्यु को भी मैं और आप ना देखें, और हमारे शरीर में रहते हुए ही प्रभु जब दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, वो दरवाजा खुलने की देर है बस। इतना नजदीक है। आप लोग एलन मस्क के बारे में जानते हैं, एलन मस्क उसने न्यूरालिंक के नाम से एक जो है माइक्रोचिप बनाई है। चिप तो बहुत समय से बनी है,
बहुत समय से बहुत साइंटिस्टों ने पहले भी बनाई है, लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी उसका आकार और छोटा करके लेकर आया ये, और उसको और एडवांस कर दिया, जीपीएस सिस्टम से लैस करके उसको पूरा का पूरा। और पिछले शायद 6 महीने पहले, 6 से 7 महीने पहले इसने आसमान में 100 से भी ज्यादा अपने सैटेलाइट छोड़े हैं एलन मस्क ने, अपने खुद के। जो बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा एक बिजनेसमैन समझ लो या इंटेलिजेंट आदमी समझ लो, ये उससे भी बड़ा उभर करके आया अचानक से। कोई एलन मस्क को जानता भी नहीं था मेरे प्यारों, कौन एलन मस्क है किसी को पता नहीं था दुनिया को। अचानक से ये बिजनेस में भी और सब टेक्नोलॉजी में भी इतना ज्यादा बड़ा होकर के आया है, एकदम से उठकर आया है दुनिया के अंदर एलन मस्क है। अभी यहाँ इंडिया में भी अपना नेटवर्क लॉन्च करने जा रहा है, आप लोगों को मालूम है। तो जियो के साथ उसका जो है टक्कर है, और ये मान लेना जियो को खत्म ही करके छोड़ेगा, क्योंकि उससे उसको वो ये समझ लो ऐसा बंदा वो पैसे की बर्बादी नहीं देखता। एलन मस्क ऐसा आदमी है, पैसे की बर्बादी नहीं देखता, इसीलिए रिसर्च में उसने इतने सालों से इतना अपना धन दौलत सब कुछ लगा दिया, और एकदम से जो है कह लो एकदम से ऐसा उभर करके आया। ये परमेश्वर की योजना में शामिल है। ये तो कहाँ से कौन एलन मस्क कहाँ से आएगा? परमेश्वर की योजना में ये बात शामिल है कि एलन मस्क जैसा कोई व्यक्ति आए, और ये टेक्नोलॉजी जो चल रहा है सिस्टम भी मैंने सुना है उसमें ब्रिटेन देश का मैंने सुना है कि ब्रिटेन में देखो हमें गाड़ी का पेपर चाहिए, आरसी, गाड़ी का पोल्यूशन का चाहिए, अपना आईडी प्रूफ चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, एटीएम चाहिए, एंट्री कार्ड चाहिए। ऑफिस में जाते हैं तो कई जगह विदेशों में तो कार्ड लगाते हैं, उसमें तभी एक ही खुलता है, स्वाइप करना पड़ता है कार्ड। हाँ, बायोमेट्रिक सिस्टम है, फिंगर लगाते हैं। यहाँ तो अपने यहाँ तो भी फिंगर वाला चल रहा है, उंगली लगाओ हाँ तो अटेंडेंस है, कार्ड आ गया इधर। हाँ, तो कार्ड लगाते हैं ऐसे तो दरवाजा खुलेगा, नहीं तो शीशे का दरवाजा से ही बंद रहता। तो वहां तो बहुत सारी चीजें उन्हें कैरी करके रखना पड़ता है। अभी ये वैक्सीन आ गई आपकी, अभी वैक्सीन का भी सर्टिफिकेट साथ रखना पड़ता है। फोन में रखो या कागज की कॉपी बना, अभी छोटा कार्ड बनाने लगे, 50 रुपए दो तो छोटे कार्ड पे ना प्रिंट करके देता है, वो कार्ड रखना। तो वो बोलते हैं कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, और वहाँ विदेशों में तो बहुत ज्यादा है, इंडिया से भी ज्यादा, तरह तरह के। हाँ, बहुत सारे कार्ड है वहाँ विदेश में अगर जाएंगे तो कहते हैं इतने सारे कार्ड, अगर हमें कहीं वैसे भी नॉर्मल भी जाए कुछ नहीं करना तो एक बैग तो इन कागजों के लिए ही चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए। तो बोल रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए, सुविधा के लिए है। हालेलुया। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ ना, शैतान के पास क्या है, एक लैब है, रिसर्च सेंटर है, उसमें नए नए विचारों का, नई नई बातों का रिसर्च शैतान करता है, कैसे लोगों को। अब कैसे भर मारा है उधर ब्रिटेन में कि ये डॉक्यूमेंट रखने की डिवाइस है, आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ कैरी करके अपने साथ लेकर नहीं जाने। नहीं तो मेरे प्यारों, जब ये खुलकर अभी होना शुरू हो गया तो ये सोचो प्रभु कितनी है, ये तो मसीह विरोधी के राज्य में होना है ना प्रोग्राम जी। सच में अकेले में बैठ करके तो डर आता है प्रभु का, भय आता है, प्रभु अभी हम कहाँ है, इतना नजदीक है परमेश्वर का आना। ये सारी बातें घटनाएं देखो अविश्वासी लोगों को भी कुछ बातें पता चल रही हैं। देखो जैसे नरेंद्र मोदी वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बाइबिल बताते हैं, मुझे मालूम नहीं है मोदी जी ने बाइबिल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन संसद में खड़े होकर के क्या बोलता है। अभी 6 महीने पहले आपने देखा था वो मैंने देखा उसका, संसद में खड़ा होकर बोलता है, जब विपक्षी लोग उधर आर्ग्यू कर रहे हैं उसके साथ बहस चलती, तो बोलता है हम जितने भी ये कोरोना के ऊपर बोल रहे थे कि इतने लोगों को तुमने मरवा दिया, सूरत में ही आपके यहाँ वो हीटर भी पिघल गया था, पूरा इंडिया जानता है। इधर जब डेड बॉडी को जलाया जा रहा था हीटर में, इलेक्ट्रिक हीटर था, तो उसकी चिमनी भी पिघल गई। हाँ, उसकी चिमनी भी पिघल गई। तो वहां संसद के अंदर जब बहस हो रही, कितने लोग मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, राजा कैसे बैठा है देश का, ऐसे तो कुछ नहीं पता। दाढ़ी बढ़ाने में ध्यान है मोदी जी का, कहाँ ध्यान है, दाढ़ी बढ़ाने में, उस पर तेल लगाने में। और राहुल गांधी बोलता है मशरूम खा खा के गाल भी कैसे हो गए हैं लाल, मलेशिया से विदेशों से मशरूम मंगाता है खाने के लिए। मैं सच बोलता हूँ भाई साहब बहुत वीआईपी खाना खाते हैं लोग, मिनिस्टर लोग, राजा है बहुत। आप देखो पहले का 2014 का फोटो देखना मोदी जी का और आज का, उनके रंग की कलर टोन में फर्क लगेगा सच में।
राजा कैसे बैठा? गूंगा। लेकिन राजा को एक बात मालूम प्रकट हो गई, देखो शैतान ने उसको बता दिया वर्ल्ड ऑर्डर मैं लेकर चला। परमेश्वर की मर्जी है ये जी। इसकी मर्जी से आएगा, परमेश्वर की मर्जी से। लेकिन मोदी परमेश्वर की मर्जी में नहीं है। मोदी जी को चलाने वाली एक शक्ति है जो अविश्वासियों की बुद्धि को क्या करके रखती है? अंधी करके रखा है जिसने। तो मोदी जी की बुद्धि को जरूर अंधा करके रखा है। लेकिन इतना वो अपना प्रोग्राम शैतान जानता है कि मुझे वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चालू करें। इसलिए मोदी जी बोलते हैं हम वर्ल्ड ऑर्डर के में फिट होने के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर में फिट बैठने के लिए सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। वो तैयारी हम कर रहे हैं। आप देखना, वो बोलता है हम वर्ल्ड ऑर्डर में फिट रहने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर की जो डिमांड है, अविश्वासी लोग, मेरे फोन में वीडियो है, मैं दिखाऊंगा एक पंडित की वीडियो, भगवा कलर पहने हुए बुजुर्ग है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में और ये वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में काफी कुछ बता रहे। कहने लगा कि वर्ल्ड ऑर्डर को अगर पूरा करना है जी, अगर वर्ल्ड ऑर्डर को पूरा करना है तो भारत के ऊपर दबाव है कि जनसंख्या, जानते हैं, एक तरफ चाइना और इंडिया और दूसरी तरफ सारी दुनिया, और तब भी दुनिया की जनसंख्या इन दो देश से ज्यादा है। ये दो ही देश की जनसंख्या सारी दुनिया से ज्यादा है, बाकी सारी दुनिया है 206 है ना, 206 के 8 206 देश है, 8 के तकरीबन, छोटे मोटे 8 के तकरीबन 208 के तकरीबन देश है। 206 देश अलग और ये दो देश अलग, जनसंख्या कितनी है? बराबर, ज्यादा ही है और भी। तो इसलिए चाइना के ऊपर मेरे प्यारों बहुत बड़ा दबाव है कि अपनी जनसंख्या को कम करे। इसीलिए अब से 20-25 साल पहले भी, 30 साल पहले भी, 30 साल पहले चाइना में ये नारा आया था, हम दो हमारा एक। केवल एक ही बच्चा है, उसके बाद दूसरा होगा तो आपको जेल में डाल देंगे चाइना में। इसलिए बहुत साल तक वहाँ एक ही बच्चे की थ्योरी पर काम चला। इंडिया में 2 बच्चे की थ्योरी पर चला, लेकिन कानून सख्त ना होने से वो सरकार उसे, इंदिरा गांधी के समय में शुरू हुआ था कि हम हमारे दो ही बच्चे होने हैं, और जबरदस्ती उस समय में जो उन्होंने प्रोग्राम चलाया भी स्वास्थ्य विभाग का, है ना, हाँ, तो वो भी उनका सक्सेसफुल हो नहीं पाया क्योंकि कानून सख्त ना होने के कारण। लेकिन वहाँ क्या किया चाइना वालों ने पहले से ही, क्योंकि चाइना ऐसा देश है वो चाहता है सुप्रीम पावर बने, सबसे बड़ा बने, इसलिए चाइना वालों ने सख्ती से लागू किया। अभी भी प्रभु मुझे इस बात को समझा था कि ये कोरोना चाइना से ही क्यों शुरू हुआ, जनसंख्या ज्यादा है इसीलिए वहां से शुरू करना पड़ा। हालेलुया। ये कोरोना का वायरस आज कोई नया पैदा नहीं हुआ, ये बहुत सदियों से है, ये हाँ पुराना है, ये पुराना ही है। और आप 11वीं और 12वीं की कक्षा की अगर किताबों में पढ़ोगे, वायरस पर स्टडी करोगे, उसमें सब भरा पड़ा है। वायरस कोरोना, कोविड-19, कोविड-72 भी है, बहुत है, अलग अलग है इनकी, इसकी कोविड की, वायरस की अलग अलग डेफिनेशन है और इसकी क्षमता के अनुसार कोविड-18 रहेगा या 16 रहेगा, वो थोड़ा हल्का है। कोविड-19 और थोड़ा भारी, उसका ज्यादा रहता है। कोविड-72 है, इससे भी भारी है, खतरनाक हो। इनकी कैटेगरी है कोविड की, जब साइंस में आप बायोलॉजी में पढ़ोगे इसके बारे में। तो ये आज से नहीं है, वायरस बहुत पहले से है, बहुत तरीके से है, और उसके साथ साथ रेडिएशन भी है। दूसरे देशों में 6G 7G, इसीलिए मेरे प्यारों जब दुनिया में सारी घटनाएं, इन बातों को बताने का मतलब क्या है, न आपको अपडेट करने का क्या मतलब है, आप लोग इन बातों से अनजान न रहे, आपको ये पता चल जाए कि हमारे प्रभु का आना कितना नजदीक है और हमारी तैयारी प्रभु कितनी है। हम पाप करते रहेंगे, अनुग्रह मिलेगा कैसे? हालेलुया। क्या करेंगे अगर हम गलतियों में पड़े रहेंगे, ईर्ष्या में, नफरत में, द्वेष में, बैर में, जलन में, पाप में चलते रहेंगे। बहुत बातें हैं बताने के लिए। गलाती 19 बोलता है कि बहुत सारे जो पाप है क्या करते हैं, इंसान को फंसाते हैं। फिर शैतान भी नई नई चीजें लेकर आए, नई युक्तियां बनाएगा। इसलिए कहता है कदापि नहीं, क्या हमें अनुग्रह मिलेगा? बोलता है कदापि नहीं का मतलब है कभी भी, मेरे प्यारों, कभी भी अनुग्रह नहीं मिल सकता है अगर हम पाप करते रहेंगे तो।
इसीलिए हमें पाप नहीं करना। कह रहा है जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए। क्यों कर बोलते हैं किस प्रकार से, कैसे जीवन बिताए। फिर उसमें जब एक बार हम पाप के लिए मर गए तो फिर पाप में क्यों जीवन बिताए हम, कैसे मर गए। मृत्यु का बपतिस्मा लिया है ना हमने, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। आगे वचन बताता है क्या तुम नहीं जानते, हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हम मेरे प्यारों पाप के लिए मर गए, हम क्रोध के लिए, हम नफरत के लिए मर गए, हम ईर्ष्या के लिए मर गए, हम बैर के लिए मर गए, हम जलन के लिए मर गए, हम लोभ और लालच के लिए मर गए, सब बुराइयों के लिए हम मर गए। जब जीवित है तो सिर्फ किसके लिए, अब अपने प्रभु के लिए। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है इन बातों का। देखो एक और वचन पढ़ो, इसी का 6 का 15 भी पढ़ दो। हालेलुया 6 का 15। तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है। हम सब लोग सोचते हैं कि व्यवस्था के अनुसार, देखो पुराने नियम के अनुसार हमारा न्याय नहीं होगा। देखो अगर पुराने नियम के अनुसार न्याय होता तो क्या लिखा है, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो जिस हाथ से चोरी करते उस हाथ को काट दो। पुराना नियम बोलता है हाथ के लिए हाथ, आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत। इतना सख्त नियम है। आज भी आप सऊदी अरब में जाओगे, आपका पर्स उधर गिर गया ना, आप सुबह गिरा है, शाम को उधर आओ, उधर ही मिलेगा पड़ा हुआ। जानते हो इंडिया में आप एक 5 रुपए का पेन गिरा के देखो और 1 घंटे बाद आकर देखना पेन मिलेगा उधर। वो लोग पुराने नियम की व्यवस्था को कठोरता से पालन करते हैं उधर आज भी। लेकिन हम क्या है, हम उस व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते। हम किससे, अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से आप और मैं बचे। व्यवस्था के अनुसार तो हम बच नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से बचे हैं। तो क्या जब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है तो क्या हम इसीलिए पाप करते रहेंगे भाई, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, पापियों पर अनुग्रह। हालेलुया। तो हम सोचते हैं गलती होगी हमसे पाप हो गया, परमेश्वर क्षमा करेगा। तो वचन कह रहा है कि हम इसीलिए पाप करते रहे कि हम अनुग्रह के अधीन है। परमेश्वर क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है, हमें प्यार करने वाला परमेश्वर, इसीलिए बार बार गलती करेंगे नहीं। तो बोलता है कदापि नहीं, हमें बिल्कुल भी पाप नहीं करना, हमें मेरे प्यारों आत्मा में जागते रहना, आत्मा में हमें जागते रहना। इसका 13 वचन भी पढ़ दीजिए भाई, इसका 13 वचन। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए सौंपो। हालेलुया। देखो हमारी ये बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं। हमें इन पर क्या करना है, कंट्रोल। अपनी हाथों पर, अपनी जीभ पर, अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, अपने पैरों पर हमें क्या करना है, कंट्रोल करना। बोलता है ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। आपको गुस्सा आ गया, आपने क्या कर दिया, क्रोध को अपने आप को सौंप दिया। वो वचन बोलता है क्रोध आ जाता है, लेकिन बोलता है पाप, नाराजगी आएगी, क्रोध आएगा, लेकिन पाप नहीं करना। उस क्रोध में आकर के कोई उल्टा सीधा काम नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं करना। गुस्सा करोगे और गुस्से में आकर आपके मुंह से अपशब्द निकले तो क्या हो गया, गुस्सा आता है तो उसको वहीं कंट्रोल और अंदर का अंदर ही दफन करना, अपने अंदर से नियंत्रण में लेकर आना है। अपने आप को हमें अच्छे से कंट्रोल में करना, हमारे अंदर के विचारों को हमें जांचते रहना। अपने अंदर के विचारों को क्या करेंगे, हम जांचते रहना, परखते रहना। यहाँ इस बात में ना हम लोग, बहुत लोग विश्वासी धोखा खा जाते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर जो विचार उठते हैं
उन्हीं के द्वारा शैतान अपना प्रोग्राम हमारे अंदर चलाता है और हमारी तैयारियों को पूरा नहीं होने देता। मान लीजिए आप तंगी में चल रहे हैं, पैसे की समस्याएं हैं, तंगी की समस्या है, काम पे भी जाने में दिक्कत है, काम भी नहीं लग रहा है ना। शैतान आपके पास इस तरीके का मौका लेकर आएगा कि आप अनुचित तरीके से पैसा कमाओ। आपको पैसे की तंगी ऐसा तरीका लेकर आएगा अनुचित तरीके, जो उचित बात आपको पैसे की जरूरत है। अब थोड़ा सा ढीले हुए, शैतान तुरंत आपके विचारों में अपना बीज डालेगा और आपसे गलत करेगा। इन्हीं बातों में हमें चलना है। प्रभु ने ध्यान रखना है कि अपने अंगों को हमें किसे सौंपना है? परमेश्वर को सौंपना है, धर्म के हथियार होने के लिए, ना कि पाप के हथियार होने के लिए। रोमियो इसका 8 अध्याय और इसका बता रहा भाई साहब, ये पढ़िए 35 से 35 से। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? जी जी। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हालेलुया। देखो कौन करेगा? समस्याएं आते समय में, दुख और तकलीफ आते समय में हमें अपने अंगों को पाप के लिए नहीं सौंपना मेरे प्यारों। किसको सौंपना है अपने अंगों को, अपने आप को? धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को अर्पण करना है उस समय में। कैसे? बोलता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हम प्रेम के विषय में सीखते हैं। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या करती हैं? भलाई को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। देखो, जब परमेश्वर से प्यार करते हैं तो भलाई हमारे लिए उत्पन्न होगी। किसमें से? देखो, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकते? किसमें से भलाई उत्पन्न करेगी? क्लेश में से भलाई। हालेलुया। क्लेश है जीवन में, आप विश्वासी हो, आपके घर के लोग दूसरे अविश्वासी हैं, आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। उस क्लेश में, दुख में, समस्याओं में जब हम रहते हैं तो क्या करेगा परमेश्वर? हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। क्लेश में से भलाई को उत्पन्न करेगा और संकट में से परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? भलाई को उत्पन्न करेगा। और उपद्रव में से परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। अकाल में से, हमें खाने की तंगी है तो भी परमेश्वर आपके लिए क्या करने जा रहा है? भलाई को उत्पन्न करने जा रहा है। बशर्ते क्या है? अपने अंगों को क्या सौंपना है? परमेश्वर को हमें शर्त है, नियम बनाया परमेश्वर ने। अगर पाप को सौंपेंगे तो मेरे प्रियो पाप जन्म लेगा। अगर परमेश्वर को सौंपेंगे धर्म के हथियार होने के लिए, देखो हथियार बोलता है परमेश्वर इन बातों को, इस महत्व को समझना है। ये चीजें परमेश्वर के प्यार से जो हमें अलग नहीं कर सकती। क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, ये आपके अंदर बोलता है धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। हथियार का मतलब क्या है? हथियार किस चीज को बोलते हैं? देखो, अगर हाथ में तलवार है तो कैसा लगता है? तलवार है, आती है कि नहीं अंदर से? एनर्जी मिलती है नहीं मिलती है? और योद्धा खड़ा है, तलवार नहीं है, कोई भी मार देगा भाई, एक में गर्दन, एक ही तलवार से गर्दन उड़ा देगा। लेकिन अगर तलवार हाथ में है, तलवार है, अगर आएगा तो मेरे पास भी मुकाबला है कि नहीं बराबरी का? हालेलुया। मुकाबला बराबरी का है कि नहीं? बराबरी का मुकाबला। पौलुस भी बोलता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। हालेलुया। क्यों बोलता है? उसने, पौलुस प्रभु के दास ने अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपा है धर्म के हथियार होने के लिए। हमें भी सौंपना है अपने आप को परमेश्वर को। तो जब हम परमेश्वर को सौंपेंगे तो मेरे प्यारो, ये क्लेश और संकट और उपद्रव और ये अकाल और ये नंगाई और ये तलवारें जो हमारे विरुद्ध उठती हैं, ये सब आपके अंदर, जब तलवार आपके भी पास रहेगी, हथियार, धर्म के हथियार आपके पास रहेंगे तो आपके पास अधिकार है। हालेलुया। आपके अंदर क्या लेकर आएंगी?
अधिकार अगर परमेश्वर को सौंपेंगे तो आपको परमेश्वर अधिकार से भरते भरते जाएगा। हालेलुया। अभी तलवार आई है, फिर ढाल भी आएगी, फिर टोप आएगा, झीलम आएगी। एकदम से पहन लेते हैं क्या सब कुछ? सब कुछ एकदम से पहन लेंगे कैसे, है ना? इसी बार अध्याय में बोलता है ना, उद्धार का टोप पहनकर, उद्धार तक जीवन लेकर, बेल्ट बांधकर, सुसमाचार के जूते पहनकर, हाथ में तलवार और ढाल लेकर एकदम से पहन लेते हैं सब, एक एक चीज करके पहनते जाते हैं ना। ये टोप पहनते हैं या झीलम पहनते हैं, पहले कुछ भी कोई भी एक चीज पहले हमें पहननी पड़ेगी। झीलम पहन ली, टोप पहन लिया, बेल्ट लगाई, जूते पहन ले, हाथ में तलवार और ढाल लेकर के बाहर तैयार। ये है लड़ाई। हालेलुया। ये है लड़ाई। इस लड़ाई को आपको और मुझे लड़ना है तो धर्म के हथियार होने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंपना पड़ेगा। ये परमेश्वर का के प्रेम से, इस प्यार से कोई अलग नहीं करता। परमेश्वर इसीलिए हमें प्यार करता है, इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर के प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता। क्यों नहीं चाहता परमेश्वर हमें अलग करना? ये परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याओं को, दुखों को, तकलीफों को, इतनी निंदा, बदनामी, अपमान, इतनी बातों को लेकर आता है। क्यों? ताकि आपको और मुझे अधिकार से भरे। शैतान और किसी बात से नहीं डरता, आपके अधिकार से डरता है। हालेलुया। किससे डरता है शैतान? आपके अधिकार से डरता है, जो परमेश्वर से आपने अधिकार पाया हुआ है। मेरे प्यारों, उस अधिकार के साथ हमें चलना है और अपने अंगों को सच में हमें पाप के लिए नहीं वरन परमेश्वर के हथियार होने के लिए, धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को हमें सौंपना है। एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब, इसका इसके बाद समाप्त करने जा रहे हैं समय। इब्रानियों की किताब इसका इब्रानी, इसका 12 अध्याय भाई साहब, और 12 अध्याय का ये 12 वचन और 13 वचन। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटने को सीधे करो। हालेलुया। क्या करना है? देखो, चलते चलते अगर आपको थकावट लगने लगी, शैतान जब आपको तीर मारता है और आपके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है, आपको बहुत बातों में, बहुत चिंताओं में लेकर आता है, तो क्या करना है? अपने निर्बल घुटनों को क्या करना है? निर्बल हाथों, माफ कीजिए, अपने ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को क्या करना है? सीधा करना है। देखो, मुझे मूसा की बात याद आ रही है। जब प्रभु का दास मूसा, उसने बोला कि ठीक है, लड़ाई हो रही है, सेना ज्यादा है उनकी, हमारी कम है, हम हार जाएंगे। कहने लगा ठीक है, मैं परमेश्वर की तरफ तब तक हाथ उठा रहा हूँ जब तक परमेश्वर जय ना देते। बोलता है, जब उसके हाथ थकने लगे तो उसने क्या किया? भाई पकड़ो, आकर सपोर्ट लगाओ मुझे। हाथ किधर रहना है? ऊपर। हाथ, हमारे हाथों को क्या नहीं होना? ढीले। ये बात मूसा के ऊपर परमेश्वर ने उधर प्रैक्टिकल करके जी जैसे नीचे कर लेता था, हारने जैसे नीचे होते थे, हारते लग जाते थे। आप विश्वास में मेरे प्यारो अगर कमजोर होते जाएंगे जी तो आप धीरे धीरे करके डाउन। जैसे मोबाइल की बैटरी है ना, तो खर्च होते फिर बीप बजने लगती है फोन में, टी ऐसे आवाज करता है, हाँ बैटरी डाउन। ऐसा होता है। फिर शैतान को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है उसे? पहले से ही कमजोर है, हाथ ढीले हैं, घुटने निर्बल हैं, घुटने तो टिकते ही नहीं परमेश्वर के सामने, हाथ तो दुआइयों में परमेश्वर के सामने दुआ प्रार्थनाओं में उठते ही नहीं है। पूरा दिन ये मोबाइल, पूरा दिन भर मोबाइल, और फिर परिवार है तो परिवार के लिए काम भी जरूरी है। वचन ये भी बोलता है अगर कोई काम ना करे तो खाना भी ना खाना पाए।
मैं काम, देखो काम करना पड़ेगा। परिवार की जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है, देखो परमेश्वर ने हमें पत्नी दी, परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए, माता पिता भी अगर है तो प्रभु का धन्यवाद हो, माता पिता दिए हैं, परमेश्वर ने सब दिया है, सबका हमें जिम्मेदारी प्रभु में होकर। लेकिन ये ध्यान रखना, शैतान इस बात में बहुत खतरनाक है, पूरा ध्यान हमारा उधर ही लगा कर रखता है। जैसे मोबाइल में हमारा ध्यान लगा कर रखता है, वैसे ही परिवार में भी हमारा ध्यान लगा कर रखता है। हमें परिवार से ही फुर्सत नहीं होने देगा, प्रार्थना के लिए समय नहीं रहेगा, जरूर समय निकालें। देखो मैं मुस्लिम भाई के बारे में बता रहा था कल का मेरा अनुभव, मैंने देखा वो सारी 3 बार मैंने देखा उसको करते हुए, दोपहर में, फिर 4 बजे, फिर 5 साढ़े 5 बजे ऐसा। वो शायद शाम की 2 बार करते हैं ना पास्टर जी, शाम को 2 बार करते हैं, 1 साढ़े 3 या 4 बजे, और फिर 1 5 साढ़े 5 ऐसे समथिंग कुछ ऐसा। तो 3 बार मैंने देखा। मैंने कहा देखो इसका नियम कितना कड़ा है। ये ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तभी भी वहाँ चटाई बिछाई में अपना कर रहा है, जो उनका तरीका है करने। हम लोगों का क्या है, हम कितनी प्रार्थना करते हैं। पूरे दिन भर के प्रभु ने हमें 24 घंटे दिए मेरे प्यार, 24 घंटे का प्रभु को हम कितना हम देखो भेंट भी लेकर आते हैं तो कैसे अर्पण करते हैं, 10वां से अर्पण करते हैं नहीं परमेश्वर को अपना, या नहीं करते आप लोग? हालेलुया, ये भी विशेष बात है। करते हैं कि नहीं करते हैं 10वां अपना? नहीं करते तो करना चाहिए, है ना, वो अलग विषय है, करना चाहिए। प्रभु ने नियम बनाया, अपना 10वां हिस्सा हम प्रभु के भवन में लेकर जाएं और परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। वो कोई पास्टर को नहीं देते, वो प्रभु के दास को नहीं देते हैं, जो कलीसिया का सेवक है। जैसे यहाँ प्रभु के दास गोपी जी इधर हैं, है ना, आपको वचन सिखाते, तो ये काम भी आपको आनंद से करना चाहिए। तो शैतान इसमें भी युक्ति बनाता है कि पहले तो आशीष वाली बातों में थे, अब तो खरे उपदेश में आ गए, अब तो कोई जरूरत नहीं है, पास्टर जी तो मांगते नहीं। प्रभु का दास कोई नहीं मांगता, प्रभु का दास राजा है। हालेलुया, प्रभु का दास क्या है? राजा। अगर उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है ना, तो प्रभु का दास ये नहीं जाहिर होने देगा मेरे पास नहीं है। सच में प्रभु के दास संत लोग, खास तौर से मैं बताता हूँ, इस उपदेश में चलने वाले हैं, दूसरों का नहीं मैं जानता, इस उपदेश में चलने वाले। क्योंकि वो दूसरे लोग तो क्या करते हैं, उनके पास बहुत 1000 तरीके रहते हैं आपकी जेब से निकलवाने के लिए। बहुत युक्तियां वो ऐसा रोल आपके सामने बनाएंगे, ऐसे चेहरे आपके सामने बनाएंगे कि आपका जेब में सीधा हाथ जाएगा और पास्टर जी जो भी है सब आपके। लेकिन यहाँ जब सही वचन में, सही शिक्षा में, तो प्रभु के दास ना तो वचन ज्यादा इस विषय पे बात भी हम लोग कम करते हैं, और जो है सिखाते भी बहुत कम है। क्योंकि ये विषय थोड़ा ऐसा है, विश्वासी को ना थोड़ा लग जाता है, पास्टर ना देने देने वाली बात करते, देने वाली बात। इस बात में ज्यादातर विश्वासियों को शैतान ने गिराया है इस उपदेश। मेरी इच्छा नहीं होती इस समय यहाँ बात करने की, अपनी कलीसिया में या कहीं भी जाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों प्रभु बुलवा रहा है तो वो मजबूर हूँ। देखो ये काम भी हमें खुशी से करना है। तो मैं बात कर रहा हूँ 10वां की, मैं रुपए पैसे की बात नहीं करता यहाँ पर, मैं बात करता हूँ आपका प्रार्थना का हिस्सा कहाँ है? आपका प्रार्थना का हिस्सा कहाँ है? 24 घंटे पर कोई ऐसे भी है डबल भी मांगते हैं, 8 घंटे की जगह 8 घंटे की ड्यूटी है तो डबल है, ओवर टाइम लगेगा तो 16 घंटा। हालेलुया, सब ध्यान से सुनो, बहुत काम की बातें हैं, मिलती नहीं बार बार। तो हो सकता है प्रभु के दास इन बातों पे ना करे प्रचार, क्योंकि आपको प्यार करते हैं, तो ये सोचते होंगे कि भाई बुरा ना मान जाए। लेकिन मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं तो भैया गोला दाग के इधर से निकल जाऊंगा। हालेलुया, मैं तो सीधा तीर मारूंगा, आपको घायल करूंगा और इधर से निकल जाऊंगा। आप देखो आपको क्या करना है, आपका परमेश्वर को दिया हुआ समय किधर? हालेलुया, बहनें लगी हैं, सुबह उठेंगी बेचारी, सुबह झाड़ू पोछा, पति देव जी उधर जाएंगे ड्यूटी पर, खाना बनाएंगी, आपके कपड़ा वपड़ा इस्त्री करेंगी, प्रेस करेगा, आपको तैयार करके देंगी, और फिर घर में खाना बनाने के बाद अपना नाश्ता नुश्ता हो जाएगा। फिर दिन भर के काम है निपटाना, और कुछ वर्किंग भी होंगे, सूरत में है तो घरों में भी। मुझे पता चला कि बहने लोग क्या करते हैं, घर में पार्ट टाइम में क्या करते हैं, काम भी करते हैं, क्योंकि उससे क्या है परिवार में थोड़ा मदद हो जाती है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन परमेश्वर का समय कहाँ है? फिर धीरे धीरे 5 बज गए, 6 बज गए, अभी पति जी का भी आने का समय है, बच्चे भी रोटी मांगे, खाना कुछ चाय नाश्ता,
फिर चाय नाश्ता बनाएंगे, खाना बनाएंगे, फिर रात होगी। पति जी भी थके हुए आए हैं, तो थकावट के कारण प्रार्थना करने ऐसा कहूँ आज तो बहुत काम हो गया, कमाई नहीं था। मुझे याद है मेरे कंपनी में काम करता डबल कर दी, डबल 16 घंटे। तो पैर स्टैंडिंग था, जैसे अभी खड़ा हूँ, 16 के 16 घंटे खड़े रहना पड़ता, चेयर नहीं देते थे। और जैसे ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी टेबलें लगी हुई थी वहाँ, तो वहाँ मुझे टेस्टिंग का काम करना पड़ता था, क्वालिटी डिपार्टमेंट। और लगा हूँ इधर खड़े ही खड़े, और सेफ्टी शूज पहनने पड़ते थे क्योंकि हैवी काम था वहाँ, मेटल का काम था, लोहे के फ्रेम वगैरह भी रहते थे। सीट बनती थी स्कॉर्पियो बोलेरो की, 4-5 मॉडल, 5 मॉडल है इसके, उसकी सीट का काम था। अमेरिका की कंपनी थी, मैं वर्क करता था पहले, 3 साल मैंने जॉब किया। तो वहाँ भारी जूते होते हैं, लोहा भी लगा रहता है उसमें आगे अंदर। सेफ्टी शूज पहने हैं किसी ने? पहने हैं सेफ्टी शूज ब्लैक कलर के, वो पहन के भारी जूते हैं, उनको पहन कर रहना 16 घंटे करके। वो भाई दर्द है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। शैतान बोलता है जल्दी से हाथ मुंह धो, खाना खाओ और लेट जाओ। खाना वाना खा लिया, सब कुछ हुआ, जैसे लेटा पवित्र आत्मा बोलता है आज प्रार्थना तो की। देखो पवित्र आत्मा धीरे से बोलता है, आपको एक ही बार कहेगा, आपकी बार कुछ समझ नहीं करेगा। आप सोचते हो जैसे प्रभु का दास पास्टर हमें बोलता है कि भाई विश्वासी भाइयों बहनों ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर। पवित्र आत्मा आपकी नहीं करेगा ऐसे। एक बार प्रभु में बैठ, जैसे ही मेरा अनुभव है, मैं प्रार्थना में बैठा, अगर मैंने आधा घंटा ही या 20 मिनट की मैंने प्रार्थना की है, मैं अपना अनुभव बता, मेरे कमर का दर्द जो थकावट लेकर के मैं लेटा हूं ना, है नहीं मेरे शरीर में। हालेलुया। सारी थकावट जब आराधना में बैठा, प्रार्थना की, परमेश्वर ने सब गाया। देखो आप थकावट लेकर के थके हुए हो, और दिन भर की टेंशन, जहां भी आप अपने काम करते हो वहां की टेंशन लेकर घर में आते हो, आपको डांट पड़ी है उधर, तो पत्नी को डांट दोगे, मूड खराब है ना, है कि नहीं? स्वभाव इंसान का स्वभाव। फिर मसीह ही रहते, भक्त नहीं रहते उस समय में। विचार क्या करता है शैतान? कंट्रोल करता है, उधर से लेकर पत्नी से पानी लगा लीजिए, गुस्से से बात करोगे पत्नी से भी, बच्चों को भी डांट दोगे। आपकी बोलने की टोन में फर्क है, नोट करना आप। आज के बाद कभी यार आप जब आज के बाद में जब चला जाऊंगा, बाद में आप काम से आते हो और कंपनी में या जहाँ भी आप काम करते, कुछ आपके साथ थोड़ा जो नहीं होना चाहिए, कुछ गलत हो जाए, या कुछ खुशी की खबर उधर से नहीं, आनंद की बात नहीं है, दुख की बात है, तो आपकी टोन, आपका बोलने का तरीका परिवार में ही बदल जाएगा। आपको कंपनी की टेंशन कंपनी में छोड़कर आनी है। जहाँ भी आप काम करते हो, अपने ऑफिस का टेंशन उधर ही खत्म करो, दफन करो। कोई फाइल भी घर पर नहीं लेकर आना, समझते हो? ये आपका घर आपके प्रभु के लिए समय है, आपके बच्चों के लिए समय है, ऑफिस का समय खत्म कर दो। वही फास्ट तरीके से काम करो, वही निपटाओ ऑफिस का काम। समझ रहे हो? परिवार में ऑफिस की टेंशन, काम की टेंशन नहीं आनी बिल्कुल भी। देखो अगर आप थकी हुई हालत में, मैं बता रहा हूँ, आप आकर लेट भी गए, आप सोओगे नहीं, मैं बताता हूँ, मेरा अनुभव है, नहीं आती नहीं। आप थके हुए हो, आपने बहुत काम किया, आपने प्रार्थना नहीं की, चलो रेस्ट कर लेता हूँ, लेट जाओ, आपको नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि पीड़ा है, कष्ट है शरीर में। शरीर में तो आराम है ही नहीं। आपको जो टॉनिक मिलना था, टॉनिक तो मिला ही नहीं। एनर्जी ड्रिंक जो मिलनी थी, वो एनर्जी ड्रिंक ना मिलने के कारण फिर भी पड़े हो। आपके विचार कहीं नहीं चल रहे हैं। ऑफिस की चिंता, कल को ये है, कल को वो है, आज ये नहीं हुआ, आज ये बात हो गई, आज ये मिस्टेक हो गई, कल डांट पड़ेगी। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ मेरे प्यारों, मैं जब कंपनी में गया था ना, मुझे 10-12 ही दिन हुए हैं। मुझे कुछ जो है किसी कारण से जॉब करनी पड़ी, 10-12 ही दिन हुए हैं। तो जो वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था वो बोलता है कुछ लोगों का नाम है नॉट यूज लिस्ट में है। किसमें है? नॉट यूज लिस्ट की। ये बंदे जो है हमारे काम के नहीं है, हमारे काम के नहीं है ये। तो मैं भी वहाँ खड़ा हूँ, मुझे 15 दिन हुए, मुझे डांट पड़ रही है बहुत। वो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर का काम है, मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री हुई है, काम मैं कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियर का, वहाँ पर मेरे पास डिग्री है। मुझे रोज डांट पड़ती है, मैनेजर रोज डांटता है।
अरे ये डिफेक्ट लाइन पर कैसे चले गया, वो क्या था, इधर से तुरंत चेक होता था, तुरंत लाइन पे सीट कंटिन्यू बनती थी, ऑनलाइन रहता था सब कुछ वहाँ। तो जरा सा भी कुछ भी सब ध्यान रखना पड़ता था। वो मुझे रोज डांटता है, चश्मा सा लगाने वाला एक हमारा मैनेजर तो बड़े गुस्से से होता, रोज डांटता था। मैंने कहा मुझे 10-15 दिन में मुझे समझ आ नहीं रहा क्या हो। तो मुझे बड़ा दुख लगा, मैंने कहा भाई मेरा नाम भी है, कैसे निकाल देंगे, तो ये अच्छा नहीं है। मैं घर आया, मैंने कहा प्रभु जैसे तूने अपने दास को वो माइंस के बारे में गवाही सुनी है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, माइंस के बारे में प्रभु तूने सिखाया, मैंने ऐसे ही प्रार्थना करी। मैंने कहा जब तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है अपने दास को सिखा सकता है, वो तो बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है और ये तो छोटी इंजीनियरिंग है, तो क्या तू प्रभु मुझे सिखा नहीं सकता बिना डिग्री के? मेरे आंसू प्रभु के सामने गिरे, प्रभु मैं ना इसे सीखना चाहता हूँ। वो चले कहता है तू मांगने वालों को बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, मुझे भी दे दे। उस दिन के बाद परमेश्वर ने मेरा जीवन, मैं जब कंपनी में गया, मेरे प्यारों देखो ये मेरा वहाँ का वो दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने एक रख लिया था, मैंने कहा ये तो बड़ी गवाही है, प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। देखो ये मेरा नाम है, ये मेरी फोटो है, और ये ब्लैक 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 टोटल सारा ब्लैक है, देख रहे हो? ये देखो ये नाम के सामने सब क्या है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, पूरा ब्लैक है ना। और दूसरे नामों में देखोगे यहाँ पे आधा ब्लैक है, यहाँ आधा ब्लैक, यहाँ पूरा ब्लैक, यहाँ पूरा ब्लैक, यहाँ 140 है, यहाँ पूरा ब्लैक है सबका। ये देखो इनका सबका, दोनों का ऊपर वालों का सारा ब्लैक है यहाँ तक, यहाँ से आधा ब्लैक और आधा व्हाइट है। इसका मतलब क्या है? ये कंपनी के हिसाब से एक व्यक्ति के अंदर की ये बताता है कि ये इसके अंदर कितनी क्वालिटी है, कितना योग्य है ना। ये उसकी योग्यता को, हमारे स्किल को बताता है जी, जो काम करने वाले उन्हें पता है, स्किल होती है, स्किल के हिसाब से काम होता है कंपनी में। भाई ये इतना जानकार है, ये इतना जानकार है। इसका मतलब क्या है कि मैं ये भी सारा कर सकता हूँ, ये काम भी सारा कर सकता हूँ, ये भी सब कर सकता हूँ, ये आधा कर सकते हैं ये दोनों, इसको मैं ये भी सारा कर सकता हूँ। मेरा सब, ऐसा कोई काम नहीं है कंपनी के अंदर जो मैं ना कर सकता हूँ। क्वालिटी डिपार्टमेंट का हर काम मैं कर सकता हूँ। और कंपनी से मुझे कितनी बार मुझे बेस्ट एम्प्लॉय के अवार्ड परमेश्वर ने दिलवाए, हालेलुया हालेलुया। कितनी बार मुझे बेस्ट एम्प्लॉय के अवार्ड, कितने गिफ्ट कंपनी की तरफ से मिले, और मुझे कंपनी में रहते समय में बहुत आदर और सम्मान मिला। और जब मैंने कंपनी छोड़ी, मेरे भाई का जो प्रभु के पास गया है, उस समय में वो मैंने जब कंपनी मेरी छुट्टी उधर से, तो कंपनी के बड़े अधिकारियों के फोन 15 दिनों बाद भी मुझे आते रहे, कब आएगा। 15 दिन तक पहले तो बीच में उन्होंने फोन करके पूछा भाई कैसे होगा, मैंने कहा ऐसे। बड़ी दुख की बात है, चिंता नहीं करना। अविश्वासी लोग बोलते किसी बात की जरूरत हो, बहुत से लोग बोलते किसी बात की जरूरत हो, कोई मदद चाहिए, बिल्कुल बताना, घबराना नहीं, चिंता नहीं करना किसी बात के लिए। मैंने कहा जी नहीं करने होता बस सर। और 15-20 दिन के बाद फिर उन्होंने फोन खड़खड़ाने शुरू कर दिया कि वापस आओ वापस आओ। मैंने कहा जी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात कंपनी की? मैं वो व्यक्ति हूँ जिसे कंपनी में से निकाल रहे थे, हालेलुया हालेलुया। क्या कर रहे थे? ये किसी काम का नहीं, बेकार है हमारे लिए, नॉट यूज लिस्ट में मेरा नाम है। कहते हैं ये किसी काम का नहीं है, इसको निकाल दो, दूसरी नई भर्ती करते हैं। और परमेश्वर ने वहां ले गया कि कंपनी का मेरे बिना काम नहीं चलेगा। ऐसा निर्भर कर दिया कंपनी को मेरे ऊपर। जीएम भी बोलता है उसे बुलाओ, क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी हेड बोलता है बॉस उसे बुलाओ, उससे बात करें। क्वालिटी का जो बॉस है जिसकी 96,000 सैलरी प्लस कार और फ्लैट व्लैट सब है और सारे खर्चे मिलते हैं, वो भी बहुत प्यार करता है। अगर बाई चांस कोई मिस्टेक भी हो गई ना, मुझे डांटता नहीं था, मैंने कहा ये कोई बात नहीं, हो जाता है हल्का फुल्का, लेकिन ये वो बंदा है जो संभाल लेता है। मतलब एक ये मान लो बॉस का पूरा भरोसा जीतना, वहां प्रभु ले गया। ये सबूत है। 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कितना है मेरा कंपनी के अंदर? 100 में से 100, एक पॉइंट भी कम नहीं है। जो भी काम में हाथ लगाओ सक्सेस, जिस काम में भी हाथ लगाओ वही सफलता। जिधर भी खड़ा किया
वही आशीष परमेश्वर की किन के बीच में हूँ? विश्वासी लोगों के बीच। हालेलुया। देखो हम जहां भी जाएं मेरे प्यारों, चलते हुए लोगों के साथ। संडे का मेरा फिक्स था। एचआर आकर बोलता है हाँ भाई कल तो नहीं आएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल कल मैं नहीं आऊंगा। कहने लगा हम ना ओवर टाइम देंगे। मैंने कहा कि आप मुझे क्षमा कर दो, मुझे ओवर टाइम नहीं चाहिए, मैं नहीं आऊंगा ड्यूटी कल, मुझे संडे है, मुझे आराधना मेरे लिए पहुंच सकती है। अरे किस चीज का सत्संग करते हो? कोई बात नहीं, एक दिन छुट्टी हो जाएगी तो। एचआर क्या बोलता है बड़े प्यार से, अरे कोई बात नहीं भाई, एक दिन नहीं करोगे, कल चले जाना सत्संग में। मैंने कहा जी मैं ही चलाता हूँ, मैं हूँ, हमारे साथ भाई हम मिलकर चलाते हैं। मैं किसका सत्संग है? प्रभु यीशु मसीह का। बड़े गर्व से कैसे बोलता हूँ? पंडित है, पंडित भाई है, तिलक विलक लगा के रखते हैं। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह का। अच्छा ईसा मसीह को मानते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल। हालेलुया। आप जब अविश्वासी लोगों के सामने बोलते हो, दबे दबे नहीं बोलना। अधिकारियों के सामने, अपने से सीनियर के सामने आप क्या बोले? सत्संग है, प्रभु का सत्संग, खुल के क्यों नहीं? तो मेरे प्यारो, ऐसा जीवन हम जिएंगे तो परमेश्वर उठाएगा कि नहीं? मैं सोचता था प्रभु मेरी इस विषय में गवाही नहीं है कुछ। परमेश्वर ने गवाही जब समर्पण किया, सच में मैं टूटा हुआ था उस समय में। मुझे उस समय में काम की जरूरत थी, कुछ पैसे की भी मुझे उस समय में जरूरत थी। मैं बहुत टूट गया। मैं प्रभु काम से निकाल देंगे, कंपनी से जॉब छूट जाएगी, तो इतनी अच्छी जॉब है, सुबह का ब्रेकफास्ट भी कंपनी की साइड से है, दोपहर का लंच भी अच्छा जैसा होटल में अच्छा खाना मिलता है, सब कुछ 4-6 आइटम उसमें खाने में, वो भी कंपनी की तरफ से है, और शाम की 3-4 बजे की चाय भी, वो भी कंपनी। मैंने कहा देखो इसमें मेरा कितना पैसा बच जाता है। सुबह से मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ, चाय भी नहीं पीता अपने घर, सीधा आके पहले कंपनी में आके पहले नाश्ता उड़ाओ खाओ पियो। तो मुझे ये संतुष्टि थी। मैंने कहा देखो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मैं सिंगल हूँ, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अकेला था। मैंने कहा अकेले बंदे को देखो खाना बनाने में ये मेरे लिए ये जॉब है, मुझे यहाँ कुछ नहीं करना। जब छूटने का नंबर आया बड़े देखो गड़बड़ हो जाएगी। सच में परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना। और देखो जो चीजें परमेश्वर को भा जाती है ना, अगर प्रभु को मेरी ये प्रार्थना अच्छी नहीं लगती, नहीं सुनता था। ये परमेश्वर की मर्जी की बात है। परमेश्वर को ये बात अच्छी लगी, प्रभु के नाम को महिमा मिली, सच में परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ। मैं कंपनी में था तो वहां भी देखो यीशु मसीह के हमें क्या बनना है? गवाह। अपने अंगों को कैसे सौंपना हमें? किसके हथियार होने के लिए? आपके हथियार होने के लिए सौंपेंगे। परमेश्वर को धर्म के हथियार होने के लिए सौंपा, वहां मैंने सौंप के रखा कंपनी। जब प्रभु ने मुझे इतनी समझ और बुद्धि और ज्ञान दे दिया और चला रहा है, और देखो मेरा ना ये मान लो कि परमेश्वर ने ना एक नाम के जैसा चला। मेरा नाम लेते ही दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर और इंचार्ज भी डरते थे। जो स्टोर वाले होते हैं ना, स्टोर वाले मंगाते हैं सामान बाहर से, जो रॉ मटेरियल होता है, तो स्टोर का मैनेजर जो है ना, पता है कौन है आज ड्यूटी पर? बोलते त्रिभुवन है। चलो अरे भाई उसको समझाना, ये ना ये माल पास कर दे। मैंने कहा काम तो वही होगा जो सही है। हालेलुया। काम तो वही होगा जो सही है, मैं गलत चीज पास नहीं करूंगा। कंपनी का स्टोर मैनेजर भी और जो सप्लायर के मैनेजर भी थे, यहाँ तक कि सप्लायर कंपनी का जीएम भी डरता था मुझसे। मेरे नाम के बारे में उनके जो मैनेजर थे, इंचार्ज थे, उन्होंने बता रखा था कि बहुत स्टिक आदमी है और बिल्कुल भी छोटा सा भी डिफेक्टिव चीज पास नहीं करता, सारे माल को ना होल्ड कर देता है, गाड़ी को पूरी की पूरी गाड़ी को होल्ड कर देता है, बहुत खतरनाक है, इससे बचकर रहना। मुझे बोलते थे सर आ जाओ होटल में खाना वाना खाएं, पार्टी करें। मैंने कहा भाई साहब ना तो मैं आपकी ड्रिंक करता ना, बोलते जी बियर पियेंगे। मैंने कहा मैं ना, बियर का नाम भी मत लेना मेरे सामने, सिगरेट का नाम भी मत लेना, और मिठाई भी मैं आपकी नहीं खाऊंगा, नहीं तो ये रिश्वत मानी जाएगी। मैं क्या बोलता था? मैंने कहा भाई मिठाई भी नहीं खाऊंगा, नहीं तो ये भी रिश्वत मानी जाएगी। प्यार है आपस में, इंसान होने के कारण प्रेम है। आप भी नौकरी कर रहे हो, आपकी नौकरी भी सेफ रहनी है, लेकिन गलत चीज पास नहीं होगी। आपको जब टाइम मिलता है वहीं से रिपेयर करवाओ अपनी चीजों को, है ना। मान लो फोम की सीट है, उसमें गड्ढा है,
उधर तो गड्ढे वाली फॉर्म लेंगे नहीं, अगर गड्ढे वाली सीट बनाएंगे तो क्या होगी, दबेगी नीचे। तो इसको वहीं से फिलिंग करवाओ, इसका रिवर्क करवाओ और यहाँ पर तैयार करके भेजो। जो मेजरमेंट है नियम के अनुसार ही भेजना है, तो माल पास हो जाएगा और खुशी खुशी कर दूंगा पास। सब होल्ड नहीं करूंगा, जानबूझकर मैं आपको परेशान तंग नहीं करूँ। मैं परेशान नहीं करता था किसी को कि जानबूझ करके तंग कर रहे हैं या अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे से काम। तो देखो प्रभु ने वहां भी चला, बहुत लोग, मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर को अपने अंगों को सौंप दिया धर्म के हथियार होने के लिए। जब आप काम करते हो अविश्वासियों के बीच में हो, तो जवान लड़के भी थे वहां पर, तो आप लोग देखते हो अविश्वासियों का मन कितना गंदा और बुरा रहता है। हमारा भी था पहले, हम भी कोई स्वर्ग से तो उतर कर आए नहीं थे, है ना। मैं भी अब से सन 2002 में पहली बार प्रभु का वचन मैंने सुना, पहली बार ऐसी सभा में, मीटिंग में, कन्वेंशन में गया था 2002, तब सुना मैंने प्रभु का वचन। उससे पहले मैं भी जैसे आम लोग होते हैं उसी तरीके, तो वहाँ कंपनियों में खास तौर से इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में व्यभिचार का पाप बहुत बड़ा है। आप लोग जानते हो इधर भी इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में व्यभिचार बहुत जोरों पर है। उधर ये बहुत गंदगी है व्यभिचार की। मेरे पास आकर फोटो दिखाते थे मुझे लड़की के फोटो, बोलते हैं देखो ये लड़की है बहुत सुंदर है, हम इसके पास गए। वो क्या करते हैं, गंदा कर्म, उधर अविश्वासी लोग क्या करते हैं, गंदा कर्म, अपने आप को अशुद्ध करते। मैंने कहा मेरे सामने में ये बात भी मत करना। मैं उधर गेट पर गाड़ी चेक कर रहा हूँ और मेरा स्टेशन इधर है, तो गेट से जब मैं उधर से आ रहा हूँ ना, और उनको दिख जाता था जो वहाँ काम करते थे और दूसरे लोग भी मेरे साथ, बोलते थे अरे वो आ गया है सब बंद करो। क्या बोलते हैं, वो आ रहा है देखो सब बंद करो। मैंने धमका के रखा, मैंने कहा अगर मुझे मेरे सामने किसी लड़की का फोटो मुझे दिखाओगे या कोई उल्टी सीधी इधर एक गंदगी की बात करोगे, तो मैं आपकी कंप्लेन HR को करूंगा, GM को बताऊंगा कि सर यहाँ रहकर ये ऐसी बात करते हो, मेरा ध्यान भटकता है, मुझे डिस्टर्ब करते हैं काम करने में। तो देखो जब उधर से आ रहा हूँ ना गेट से अपने स्टेशन की तरफ उधर, तो देखकर दूर से बोलते हैं अरे वो आ रहा है, वो बंद करो सब अपने फोन बंद करो, फेसबुक बंद करो अपनी, है ना। कुछ तो फेसबुक पे कंपनी में लाइव चैट चल रही है उनकी, इस तरीके। ये गंदगी बहुत है मेरे प्यारों। देखो अपने अंगों को हमें किसे सौंपना है, परमेश्वर को। ये तो एक बात मेरे पर है, और बहुत बातें हैं, लड़ाई झगड़े, है ना। कंपनी के अंदर भी सब अपने आप को सीनियर समझते हैं, है ना। मैं इससे सीनियर हूँ, मैं इससे ज़्यादा जान पा रहा हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ, और आपस में बहस भी कंपनी में बहुत होती है, मैंने देखा। तो हमें किसी के दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाना। हमें अपने अंगों को क्या करना है, अपनी आंखों को, अगर फोन में दिखा रहे तो हमें कोई गंदी फोटो नहीं, गंदी फोटो की बात नहीं रहा कि गंदी फोटो मुझे दिखाते हैं, नहीं, गंदी नहीं, साफ। लेकिन लड़की का फोटो दिखा करके क्या करना चाहते हैं, मेरे अंदर के विचार को जांचने की कोशिश में है शैतान की, देखो क्या करेगा। वहां तो कोई मुझे विश्वासी देख नहीं रहा है ना। हम लोग क्या सोचते हैं, ओ भाई वो विश्वासी देख रहा है, वो क्या कहेगा, पास्टर जी को बता देगा, फला आदमी को बता देगा, दूसरे विश्वासियों को बता। बचते हैं विश्वासी से विश्वासी। जब अविश्वासियों के बीच में तो आपको कोई डर नहीं है। मैं कोई देख परमेश्वर पढ़ा था ना, वो हमारे कामों को जानता है कि नहीं जानता, प्रकाशित वाक्य में एक वचन में कहता कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को मेरे प्यारों, हमें अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपना है। खास तौर से आपका फोकस ध्यान से रखना है अपने सोच विचार के। सारा प्रोग्राम, सब गंदगी, सब पाप, सारी झूठ, सब ईर्ष्या, नफरत, जलन, पाप, व्यभिचार जितने भी हैं, आपके विचार का जो अंग है जिसमें सोच विचार करते हैं। अगर परमेश्वर को अपने अंगों को हम सौंप देंगे धर्म के हथियार होने के लिए, अगर धर्म के हथियार होने के लिए सौंप देंगे, अगर हम परमेश्वर को सौंप देंगे धर्म के हथियार होने के लिए, तो फिर हम पाप से बंद। हालेलुया। इसीलिए अभी हमने रोमी 8:35 में पढ़ा है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से, अगर परमेश्वर को सौंपा है तो हर समस्या पर आपके लिए जय।
हालेलुया। हर समस्या पर हमारे लिए क्या है? जय। जय। हम जय पाएंगे। इसीलिए रोमी 8 का 28 इस बात को बोलता है कि जो परमेश्वर से प्रेम, देखो संसार से प्रेम करेंगे, पाप से प्रेम करेंगे तो पाप ही बढ़ता जाएगा। परमेश्वर से प्यार करेंगे, परमेश्वर को प्रेम करेंगे, परमेश्वर को अपने अंगों को, अपने जीवन को सौंप कर रखेंगे तो आप अधिकार से बनेंगे। हालेलुया। और उनके लिए है जो सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं और इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना है, परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में। वो हमें पापी बने रहने में, उस हालत में देखकर हमें खुश नहीं है। इसीलिए तो इंसान को पाप में देख करके आया, स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके। परमेश्वर मनुष्य को पाप में नहीं देखना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि पवित्र जीवन बिताए, धार्मिकता का जीवन बिताए। ये परमेश्वर को ढूंढने वाले हो, अपने सृजनहार को पहचानने वाले हो मेरे प्यारों। तो हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है और परमेश्वर की भलाई को, जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की उस योजना को हमें अपने जीवन में पूरा करना है। जब प्रभु बादलों पर आ रहा है तो हमें अपनी तैयारियों को पूरा करना है। प्रभु सब वचनों के द्वारा हम सब भाई बहनों को आशीष दे। आप सब लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे। यदि इसमें से किसी का कोई सवाल है इस वचन में से जो आज सीखा है, तो आप लोगों के लिए सवाल के लिए मौका है। उसके बाद प्रभु के दास समाप्त करेंगे। यदि किसी भी भाई या बहन का सवाल है, कोई भी किसी भी तरीके का सवाल आपका है और आप पूछना चाहते हैं, या कोई बात आपको लगता है कि ठीक नहीं बताई, कोई ऑब्जेक्शन भी है, बिल्कुल आप पूरी आजाद है। हर एक व्यक्ति आपको पूरी आजादी है, स्वतंत्रता है आपको पूछने की। अगर नहीं तो आइए हम प्रार्थना। मैं एक छोटी प्रार्थना करूंगा, इसके बाद प्रभु के दास जैसे भी पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करे वो लीड करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। अपने जीवन में यदि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है समर्पण करने के लिए, तो आप समर्पण कर सकते हैं अपने जीवनों को। धन्यवाद, धन्यवाद। सब अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका करके धन्यवाद समर्पण करें। प्रभु हम अपने अंगों को पिता मुझे सौंप देते हैं पिता। हो सकता आज तक हम नहीं चल पाए जैसा हमें चलना चाहिए। प्रभु तेरा आना नजदीक है पिता। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। समर्पण करते रहे अपने जीवन, अर्पण करें मेरे प्यारों का। धन्यवाद। समर्पण करें हम अपने जीवन। तेरा ही हूँ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। तेरा हूँ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही तलबगार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रब तू मुझको
मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा रूह से है खास, रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा रूह से है खास, रख तू मुझको है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर, रख तू मुझको है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर, मुझको पाकर ये मैं तेरा काम करूं, दिल से ही करूं, मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं, दिल से ठीक रखूं, तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी ओ मांगूं, तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मांगूं, रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा रूह से है खास, रख तू मुझको है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर, रख तू मुझको है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर, कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं ज़ाता पाक हूँ, कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं ज़ाता पाक हूँ, जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मशरूर, जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मशरूर, रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा रूह से है खास, रख तू मुझको है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर, रख तू मुझको है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर, तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान, तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे
होगी मेरी जान, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। तेरा ही हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रब तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा से है खास। रब तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा से है खास। रब तू मुझको है मसीह, अपने ज़मीं पहलू धन्यवाद मेरे पिता। रब तू मुझको है मसीह, अपने ज़मीं पहलू पिता तेरा धन्यवाद। तेरे हाथ में इस मंडली को प्रभु आगे यीशु मसीह के पवित्र नाम से बाकी का समय प्रभु के साथ। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इस कृपा के लिए हम आप धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु आपके दास के अंदर सुन करके हम सबों से बातें किया और वे बहुत सी बातें सिखाए प्रभु जी जो हम नहीं जानते थे प्रभु जी। प्रभु ये वचन हमारे जीवन में होता है कारण हो, आत्मिक उन्नति के कारण हो, आत्मिक सगाने के कारण हो, प्रभु एक एक जीवन प्रभु मुझमें बदल जाए और आपके वचन के प्रार्थना आमीन आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे।